छात्रा की मौत पर बवाल करने वालों पर केस दर्ज हो गया है। 150 अज्ञात और 5 नामजद एफआईआर किए गए हैं। जहानाबाद की एक बेटी पटना पढ़ने जाती है और कहा जाता है कि उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, सभी लोगों का कहना था। लेकिन एसपी महोदय का कहना है कि अभी तक सेक्सुअल असॉल्ट का मामला सामने आया ही नहीं है, किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है ऐसा अभी तक सामने आया ही नहीं है। बाकी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो नहीं आया था, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें बोला गया कि सेक्सुअल असॉल्ट का अभी तक मामला सामने ही नहीं आया है। और जो भी लोग पटना में धरना दे रहे थे, जहानाबाद की बच्ची के साथ कहा जा रहा था कि बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसकी गलत इंजेक्शन दिलवाकर अस्पताल में हत्या करवाया गया, और इसी में लेकर समाज के लोग पटना में प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं पर केस हो गया। अब बताइए कि हमारे समाज के लोग कैसे खड़े रहेंगे आपकी बेटी के लिए, आपके बच्ची के लिए, आपके बहन के लिए? हमारे समाज के लोग कैसे खड़े रहेंगे, कैसे आवाज उठाएंगे? जब उन पर ही केस दर्ज हो जाएगा, जब उनका ही नाम एफआईआर में आ जाएगा, जो लोग आपके लिए लड़ेंगे उनको ही केस में घसीट दिया जाएगा, तो किस तरह से हमारे समाज के लोग आपकी बच्ची के साथ, आपकी बहन के साथ खड़े रहेंगे? नहीं खड़े होंगे भाई। खुद के ऊपर केस करवा के आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, समझ रहे हैं? तो जिस तरह से जहानाबाद की बेटी पटना में पढ़ने जाती है और बोला गया कि पटना में बेटी के साथ बलात्कार हो गया, और उसके बाद जब हॉस्पिटल में गई तो गलत इंजेक्शन लगाकर और बेटी की हत्या करवा दिया गया, सभी लोगों का कहना यही था। लेकिन जब एसपी महोदय पटना के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मामला उल्टा दिखाते हैं, पूरा का पूरा मामला बोलते हैं कि उल्टा है। और लड़की खुद ही फोन में सर्च कर रही थी, गूगल हिस्ट्री चेक किया गया, यूट्यूब हिस्ट्री चेक किया गया, तो पता चल रहा था कि नींद की गोली कैसे लिया जाए, सुसाइड कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों को सर्च कर रही थी। अब का सवाल यह है कि क्या घर वाले सही हैं जिन्होंने बोला कि हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, हमारी बच्ची को जानबूझकर इन सब चीज़ों में घसीटा गया और हमारी बच्ची को मारा गया है? या एसपी महोदय सही है जो बोल रहे हैं कि बच्ची गूगल पर सर्च कर रही है कि नींद की गोली कैसे लिया जाए, सुसाइड कैसे किया जाए, तो क्या हम लोग वोट नहीं और खुद से की है? तो उनकी सुरक्षा को सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक पहलू तक जाना सक्षम नहीं है कि आप जो भी हो जहानाबाद में बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उद्योग लगाए, कारखाने लगाए, कहते हैं कि नहीं, अभी तक सेक्सुअल असॉल्ट का कोई भी मामला सामने आया ही नहीं है। सेक्सुअल असॉल्ट अभी तक कोई भी कंफर्म हुआ ही नहीं है कि बच्ची के साथ हुआ है। सोचिए, हमारे देश में इस तरह की घटना होते रहती है और आए दिन इस तरह की घटना को कभी छुपाया जाता है, कभी दिखाया जाता है, कभी बढ़ाया जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सही है, पब्लिक सही है, पुलिस प्रशासन सही है, कौन सही है, लोग कंफ्यूज में हैं। बाकी देखते हैं कि लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, और लड़की के जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है उस पर क्या निर्भर करता है, तब उस केस में क्या बताया जाता है पुलिस के द्वारा और जनता के द्वारा, तब समझ में आएगा। बाकी ये मामला पूरा हाईलाइट है, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये पूरी वारदात हुई है, जहानाबाद की लड़की थी। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, तमाम लोगों तक हमारी बात पहुँचा दीजिए, क्योंकि उस बच्ची को न्याय मिल जाए, बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। धन्यवाद।